अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले दरूद पाक नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है ख़वातीन के मुतल्लिक, कि जिसकी वजह से ख़वातीन बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं और डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, दम दरूद कराने वाले पीरों के पास न जाने कहाँ कहाँ वो इस सिलसिले में तशरीफ़ लेके जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके ये मसाइल हल नहीं होते। तो आज ये जो हमारा मौजू मुंतखब किया गया है, ये एक खातून की दरख्वास्त पे कि आप इस मौजू के ऊपर इस गुफ्तगू करें इस मौजू के ऊपर। और इसलिए ये जो हमने गुफ्तगू करनी है ये है रहम की कमज़ोरी के मुतल्लिक हमारी आज की वीडियो है। और इंशाल्लाह ये जो वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और सुनेंगे तो इंशाल्लाह जो भी ख़वातीन ये हमारी वीडियो सुनेगी वो आगे भी हमारी बात को पहुंचाए और आगे शेयर करे। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनको सवाब भी मिलेगा और जो ख़वातीन इस बीमारी में मुब्तला हैं ताकि वो भी तंदुरुस्त हो जाएं। तो शुरू करते हैं इस मौजू को जो कि ख़वातीन के मर्ज़ रहम के मुतल्लिक है। तो पहले सबसे जान लेते हैं कि ये बीमारी सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन से मुतल्लिक है और इसके अंदर होता क्या है कि उनका रहम जो है ये कमज़ोर हो जाता है। तो इसके असबाब जान लेते हैं कि इसके असबाब क्या होते हैं। इसके असबाब में आजकल के फैशन के तौर पर जैसे फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, या कई बेचारी ख़वातीन जब इलाज करवा करवा के थकती हैं मुख्तलिफ एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करती हैं तो उनकी वजह से भी जो है ये रहम के अंदर कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। या बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो हैं वो ये बार बार बच्चा जो जनती हैं उनकी वजह से भी ये रहम जो है ये कमज़ोर हो जाता है। या बार बार जिनको ये अठरा का मर्ज हो जाता है उनको भी, क्योंकि बार बार हमल गिरता है तो उस हमल के गिरने की वजह से भी रहम कमज़ोर हो जाता है। इस तरह लेकोरिया का मर्ज जो है ये भी इस मर्ज का बाइस बनता है, क्योंकि लेकोरिया जो है ये ऐसा ऐसा जैसे मर्दों को जरियान की बीमारी होती है, एहतलाम की बीमारी होती है, इस तरह ख़वातीन को ये लिकोरिया की जो बीमारी होती है ये भी अंदरूनी तौर पे उनको कमज़ोर कर देती है और रहम उनका कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें बाज़ दफ़ा जो ख़वातीन को माहाना मेंसेस आते हैं उनकी अगर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मसलन हैज़ के मसाइल पैदा हो जाते हैं, हैज़ का बंद हो जाना होता है या हैज़ थोड़ा थोड़ा मिकदार में आने लग जाता है, तो उसकी वजह से भी ये रहम कमज़ोर हो जाता है। इस तरह बाज़ ख़वातीन मोटापे की तरफ चली जाती हैं, उनका जिस्म जो है वो भारीपन इख्तियार कर जाता है, तो उसकी वजह से भी ये जो रहम जो है ये कमज़ोर हो जाता है। इस तरह बाज़ दफ़ा जब ये डिलीवरी का मौका होता है तो बाज़ अनाड़ी ख़वातीन जो दाया टाइप या आजकल की ये जदीद नर्सें जो हैं जिनको इस मामलात का पता भी नहीं होता, तो वो जब ये डिलीवरी करने की कोशिश करती हैं तो उस टाइम कई पेचीदगियाँ जो हैं ये पैदा हो जाती हैं। यानी ये इसके असबाब होते हैं रहम के कमज़ोर होने के। तो इसकी इलामात जान लेते हैं कि इसकी इलामात में क्या क्या ऐसी इलामात हैं कि जो कि जिनकी वजह से ये रहम की कमज़ोरी जो है ये पहचानी जा सकती है। उसमें नंबर एक जो है कि लिकोरिया जो है ये ऐसी ख़वातीन जिनका रहम कमज़ोर हो जाता है तो उनको लिकोरिया का मसला पैदा हो जाता है और ये ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते अंदर पीप की शक्ल इख्तियार कर जाता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। या ख़वातीन में ये माहाना जो मेंसेस होते हैं इनमें हैज़ बंद हो जाता है और कई महीने बंद रहता है या ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और बेचारी जो है वो खून की कमी का शिकार हो जाती हैं। या इस तरह यानी ये हैज़ के भी मसाइल जो हैं ये भी पैदा हो जाते हैं, ये भी इलामात में से एक इलामत होती है। इस तरह जो ख़वातीन जिनमें जमा की ये कसरत होती है तो जमा की कसरत की वजह से भी ये ऐसा जो है ये भी इलामत पैदा हो जाती है। और इसी तरह इनमें जो है कि कभी कभार जो है रहम जो है ये बाहर की तरफ निकल आता है। ये क्यों होता है कि क्योंकि रहम की जो दीवारें हैं वो ऐसा ऐसा कमज़ोर हो जाती है, उनकी साख के अंदर तब्दीली वाक़या हो जाती है, तो उनकी तब्दीली के पैदा होने की वजह से जो है ये रहम का मुंह जो है ये बाहर की तरफ निकल आता है
और अमूमी तौर पर ये डिलीवरी के दौरान जो है, ये जब खींचा तानी करती हैं बच्चे को निकालने के लिए, तो उस दौरानी में भी बाद दफ़ा जब वो खींचती हैं बच्चे को, तो रहम जो है वो कुछ हिस्सा उसका बाहर निकल आता है। और ये असल होता क्यों है? क्यों? ये असल में रहम की कमज़ोरी होती है। तो इंशाल्लाह जो आज आपको नुस्खा पेश किया जाएगा वो भी इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इसके कोई नुकसानात नहीं है, बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप कम अज कम इसको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो रहम जो कमजोरी उसमें वाक़या हो चुकी है वो, ताकि आप नॉर्मल कैफियत इख्तियार कर जाएं। तो ऐसी खवातीन जिनमें ये मसला पैदा हो चुका होता है, उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो ज़्यादा वजनी काम ना करें, ज़्यादा वजन ना उठाएं, बैठकर झाड़ू ना दें, और इस तरह के यानी वजनी काम जितने हैं वो उछल कूद से थोड़ा परहेज करें। और इस तरह ये यानी इस तरह की प्रॉब्लम जितनी होती है उनमें थोड़ा ज़रा एहतियात करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिस्तर पर आराम की कोशिश करें, ख़ास तौर पर जब ये अद्वियात का इस्तेमाल करें। तो नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा इंशाल्लाह बेहतरीन है और आसान है और हर्बल मेडिसिन है ये, और आप इनको जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे आपको आपके सामने नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो इसमें आप ये नोट कर लें। इसमें नंबर 1 यानी नंबर 1 जो है चीज़ है वो है असगंध नागौरी। दोबारा नोट फरमा लें। इसमें जो पहले नंबर पे है वो है असगंध नागौरी, दूसरे नंबर पे इसमें है गोंद कीकर। असगंध नागौरी, गोंद कीकर, और तीसरे नंबर पे है इसमें कमरकस। दोबारा नोट फरमा लें। असगंध है इसमें, गोंद कीकर है इसमें, और तीसरे नंबर पे कमरकस है। अब इसका वजन भी आप नोट फरमा लें कि असगंध जो है ये आपने 5 तोले की मिकदार लेनी है, जो गोंद कीकर है ये आपने 2 तोले लेनी है, और इस तरह जो कमरकस है ये भी 2 तोले लेनी है। इन तीनों को आपने अलग-अलग ग्राइंड कर लेना है, कूट लेना है। इनको अच्छे तरीके से छानने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, और ये आपने ये देखना है कि ये बिल्कुल बारीक पाउडर की सूरत इख्तियार कर जाए। तो ये आपने सुबह और शाम, ये छोटा जो चाय वाला चम्मच होता है ये आपने हाफ चम्मच सुबह और हाफ चम्मच रात को आपने ये इस्तेमाल करने हैं। और ये बेहतर तो ये है कि ये आप सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, और इस तरह शाम को 5-6 बजे के बाद ये आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप साथ दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेंगे। और जो आखिरी बात आपको बतानी है वो ये है कि आप अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। अच्छी और मुकव्वी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, जो पेट के अंदर भारीपन न पैदा करे, बल्कि जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ा हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।